हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन विद कंप्यूटर के फंडे। आज हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। उप्स के हमने कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इस वीक। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है या यूँ कहो कि एक टाइप है उप्स के कंसेप्ट में। ठीक है, एक नया कंसेप्ट है। सो क्या होता है ये एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और प्लीज़ आप इसे एंड तक देखें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर पोस्ट करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे हम कोई प्रस्ताव हिंदी में लिखते थे, है ना। हम प्रस्ताव कुछ भी बोलते थे कि कोई भी आप जो है लिख के लेके आइएगा हिंदी में, तो उस भूमिका बनाते थे, है ना। कहते थे कि इसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के दो हमें। एब्स्ट्रैक्ट अगर मैं टेक्निकल ना जाके थोड़ा सा इसका मतलब समझाना चाहती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप उसके बारे में मोटा मोटा बताएं कि जो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही हमें बताएं। तो वो होती है भूमिका या उसका एब्स्ट्रैक्ट। आजकल बहुत सारे रिसर्च पेपर, अगर कोई बच्चा अगर रिसर्च कर रहा है या कोई भी रिसर्च स्कॉलर है या जो भी वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने भी आज तक रिसर्च पेपर पढ़े हैं, उनमें ऊपर में लिखा होता है एब्स्ट्रैक्ट, और वहाँ पे पैराग्राफ होता है। तो वहाँ पे वो मेन चीज़ें लिखी होती हैं जो उस पेपर में डिस्कस हो चुकी हो। तो एब्स्ट्रैक्शन भी उसी फंडा को फॉलो करता है और उप्स का कंसेप्ट जो है वो यही ही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्शन की, तो अब हम थोड़ा टेक्निकली मैं इन ऊप्स कंसेप्ट में, ऊप्स में फिर से कह दूँ, दिस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन में कि सिर्फ वही हमें जो कस्टमर को चाहिए, शो ओनली नेसेसरी थिंग्स। अब इसके एग्जाम्पल के साथ हम इसके समझेंगे। जस्ट एक बार थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं सिर्फ और सिर्फ यूज़र के साथ वही शेयर किया जाए और अनएसेंशियल को ना किया जाए। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, राइट। आपको बैंक में आप गए, ठीक है, आपने कुछ डिपॉजिट कराना है, आपको बोल दिया कि आप उस जो है खिड़की नंबर पे जाइए या उस गेट पे जाइए जहाँ पे आपका जो है अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। आपने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, बट आपको अंदर की प्रोसेस से क्या लेना देना। कहते ना, कहावत है कि आम खाइए गुठली मत गिनिए। मतलब वही है कि वो भी एक बेसिकली वो भी एक तरीके का एब्स्ट्रैक्शन ही है कि आप अपने काम से काम रखिए, आपको अंदर की डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं, आपका काम हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आपको बैंक की फंक्शनिंग जानने की ज़रूरत नहीं है कि ओके वो कैसे डिपॉजिट होगा, कौन से सिस्टम से होगा, कौन सा यूज़र उसको करेगा, कौन सी टेबल में जाके वो स्टोर होगा, कैसे वो आगे उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर। सो ये जो सारी डिटेल है टेक्निकल या जो भी है, तो वो कस्टमर को जानने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। सो बेस्ड ऑन द कस्टमर एब्स्ट्रैक्शन लेवल हमारा बदल जाता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एब्स्ट्रैक्शन में जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वही ही शो होती हैं, बाकी को हाइड कर दिया जाता है, राइट। वही बैंक का एग्जांपल हमेशा याद रखिए, आप कभी नहीं भूलोगे कि बैंक में आप पैसे जमा करने गए और आपने बोला कि चलो जी 1000 रुपये जमा करने। आपको सिर्फ मतलब है कि 1000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाने चाहिए। आपको इस चीज़ से लेना देना बिल्कुल नहीं है कि वो कैसे होंगे, कौन करेगा, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये एक तरीके का हमारा एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये उप्स जो है वो उसी तरह के फंडे को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल से चलो हम समझते हैं इस चीज़ को। अभी क्या है, जैसे एक टेलीफोन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, टेलीफोन है, देखने में एक टेलीफोन है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप भूलोगे नहीं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। प्रोग्रामिंग डेफिनेटली जब करोगे तो आपको
ये वाला कंसेप्ट ज़रूर याद रहेगा कि मैंने जो आपको बताया है वो आप कभी उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने टेलीफोन देखा है, देखने वाले अब यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है। टेलीफोन जो एक यूज़र जो उसको यूज़ करने वाला है, कोई एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट है, कोई मैकेनिक है और कोई एटॉमिक साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 तरह के लोग हैं, ठीक है। तो चारों का पर्सपेक्टिव उस मोबाइल फ़ोन को लेके डिफरेंट है। अगर कोई यूज़र है तो उसके लिए क्या है सिर्फ कि हाँ यहाँ से डायल होगा, ये रिसीवर है, इसको उठा के सिर्फ मैं बात करूँगा या करूँगी और मेरा काम ख़त्म। तो उसको ये लेना देना नहीं है कि कैसे बना है, इसके अंदर क्या लगा है, क्या नहीं है, इसका काम ये नहीं है, राइट। तो इसके लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ कि यूज़र को सिर्फ इतना बताया गया कि आप यहाँ से डायल कीजिए, ये डायल पैड है, यहाँ से आप बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ से आप बोल सकते हैं और यहाँ से आप सुन सकते हैं। बस इतना ही काम बताया गया, ये नहीं बताया ये वायर लगी हुई है बस ये कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्शन में यूज़र के पर्सपेक्टिव से जो है एब्स्ट्रैक्शन बदल जाता है। तो एक टेलीफोन अगर एक यूज़र यूज़ कर रहा है तो वो कैसा होगा। अगर कोई मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट है तो वो अपने तरीके से देखेगा कि ओके क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है, जो हमारी वॉइस है वो कैसे होने वाली है। तो ये जो है वो अपने तरीके से उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। अगर कोई मैकेनिक के व्यू से अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा इसको मैं अगर और थोड़ा सा आपको जो है बताऊं कर दिखाऊं एग्जाम्पल को, आई होप ये सबको विजिबल होगा कि इसमें जो मैकेनिक व्यू है अगर आप ध्यान देंगे उसको अंदर की चीज़ों का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनके लिए एसेंशियल चीज़ें क्या हैं जो कि ओके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, स्पीकर कहाँ है, कैपेसिटर क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। स्पीकर के अंदर जो हमारा ये रिसीवर होता है इसके अंदर स्पीकर है, माइक्रोफोन है। तो ये एक मैकेनिक का व्यू होगा, यानी कि उसके लिए एसेंशियल चीज़ें क्या हैं, वो उसके अंदर का पार्ट कि वो कैसे काम करेगा। अगर कोई एटॉमिक साइंटिस्ट उस चीज़ को देखता है तो वो कैसे उस चीज़ को करेगा, वो जो है वो देखेगा कि हमें इसमें कौन सा जो है वो एटम कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सा नहीं, कैसे काम कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब इतना है कि एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए सेम ऑब्जेक्ट होता है हमारा, है ना, क्लास में तो सेम ऑब्जेक्ट होता है बट डिफरेंट जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस हिसाब से उसकी जो डेफिनेशन है या जो उसकी एसेंशियलिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर हम प्रोग्रामिंग के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन में ओप्स के अगर हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जा सकता है 2 तरीके से। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हेल्प से, दूसरा होता है इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। तो अब क्या हुआ, अभी क्योंकि मैं कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, ना ही C++ एंड जावा, मैं एक जेनरिक वे में बता रही हूँ एब्स्ट्रैक्शन को। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है, जैसे अभी बताया टेलीफोन का मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्या होता है एक सांचा दे दिया जाता है कि जैसे टेलीफोन की अगर हम बात करें कि जी इसमें एक तो हमारा डायल पैड होगा और एक रिसीवर होगा, ठीक है। अगर कोई यूज़र उस क्लास को एक्सेस करता है तो वो अपने तरीके से ऑब्जेक्ट को या उसके लिए जो एसेंशियल होगा वही फंक्शंस वो अपने तरीके से बना के देंगे। जैसे हमने कहा कि एक डायल पैड है, ठीक है, और एक रिसीवर है। अब यूज़र आया यानी कि जो एक नॉर्मल फ़ोन को यूज़ करने वाला है, तो वो अपने हिसाब से इन क्लासेस में या इन फंक्शंस को इलेबोरेट कर सकता है कि हाँ डायल पैड से मैं नंबर डायल कर सकता हूँ, रिसीवर से मैं फ़ोन सुन सकता हूँ और जो है बातचीत कर सकता हूँ। अगर कोई साइंटिस्ट है जैसे हमने कहा अभी, तो उसके लिए डायल पैड एंड रिसीवर है डेफिनेटली, बट वो उसको अपने तरीके से इलेबोरेट कर सकते हैं कि अगर डायल पैड है या जैसे मैंने कहा कि मैकेनिक है, कोई मैकेनिक है, ठीक है, और उसको डायल पैड का फंक्शन जो है वो अपना इलेबोरेट करना है अपनी प्रोग्रामिंग में, तो वो लिखेगा कि डायल पैड में उसने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, टेक्निकली कौन सा उसने रजिस्टर डाला, क्या आईसी लगाया, जो भी है मतलब टेक्निकल चीज़ें। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं उनकी सिर्फ जो है डेफिनेशन दी जाती है, डेफिनेशन होती है वहाँ पे, उसका बॉडी पार्ट नहीं होता। बॉडी पार्ट उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है जो उस फंक्शन को कॉल करेंगे,
सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में मेन जो याद रखने वाली चीज़ होती है कि उसमें एक फंक्शन, कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है जो कि ओवरराइड किया जाता है, यानी कि दूसरी क्लास उस फंक्शन को अपने तरीके से इलेबोरेट करेगी। ठीक है, इसके लिए ऊपर भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए इतना आई थिंक आपको समझने के लिए एब्स्ट्रैक्शन में काफ़ी होगा। अगर फिर भी डिटेल में लगता है तो डेफिनेटली इसके लिए आप प्लीज़ चैनल पे नई वीडियो ज़रूर देख पाएंगे। तो इंटरफेस सेकंड किस तरीके से हम करेंगे, इंटरफेस नाम से ही पता है, इंटरफेस किसी चीज़ के बीच का जो है कुछ यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया है। तो इसमें सेम चीज़ है, ये भी एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं इसकी हेल्प से हम इसमें भी हम एक सांचा बना के दे देते हैं। वही जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे बिल्डर हम ऐसे बात करते हैं कि मान लो आप आजकल घर खरीदने जाते हैं, राइट, कोई भी बने बनाए आप बिल्डिंग्स में जाते हो, वहाँ पे एक सांचा तैयार है ऑलरेडी, बट हर कोई जब उस घर को लेता है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको जो है सजाता है। ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है, इसमें फ्लोर है डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे जो यूज़र 1 है, यूज़र 2 है या यूज़र 3 है, इसका देखने में सब कुछ सेम होता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, रूम सेट, एवरीथिंग, बट जो अंदर का इंटीरियर है या यूँ कह लो अंदर का एवरीथिंग वो डिफरेंट होगी, राइट। सो इंटरफेस में भी यही सेम चीज़ होती है कि आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है और जब उसको जो यूज़ करने वाला होता है वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करता है। ठीक है, सो इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, आप कभी इस चीज़ को नहीं भूलोगे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई है तो प्लीज़ आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करते हुए आप अपने सजेशंस कमेंट जो है मुझे बता सकते हैं, एंड मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।